हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बार मैं हाजिर हूँ ईरान इजराइल वॉर की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ। ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट अब और भी बढ़ गया है, एक वाइल्ड फायर की तरह जो कि मिडिल ईस्ट के रीजन में फैल रही है, सीवियर मिलिट्री, इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। जॉइंट यूएस और इजराइल एयर स्ट्राइक्स ने डैमेज किया ईरान की मिसाइल्स, नेवल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसके बाद ईरान ने ड्रोन और मिसाइल अटैक्स के साथ रिटेलिएट किया, इंक्लूडिंग गल्फ कंट्रीज़। सिचुएशन अब और भी ख़राब हो गई है क्योंकि यमन के ह्यूतीज़ ने इस वॉर को ज्वाइन कर लिया है इजराइल पर अटैक्स लॉन्च करने के साथ, और थ्रेट दिया है हॉर्मुज़ और बैब अल मंडेब जैसे इम्पॉर्टेंट ग्लोबल शिपिंग रूट्स के लिए। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के डिस्ट्रप्शंस की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का डर भी बढ़ गया है। इसी बीच डिप्लोमेटिक टॉक्स भी चल रही हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट अब ब्रॉडर रीजनल इंस्टेबिलिटी और ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ इशारा कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने अपने 132 मन की बात के एपिसोड में वार्न किया कि पेट्रोल और डीजल क्राइसिस बढ़ रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, वो भी मेजर एनर्जी प्रोड्यूसिंग रीजन्स जैसे कि वेस्ट एशिया में। उन्होंने बताया कि वॉर ग्लोबल फ्यूल सप्लाई को डिस्टर्ब कर रही है और अनसर्टेनिटी बढ़ा रही है। इन सब के बावजूद इंडिया इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर रहा है अपने स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल रिलेशंस और प्रिपेयर्डनेस की वजह से। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस टाइम पीरियड को चैलेंजिंग बताया और अपील की कंट्री के सिटीजन से कि वो सब यूनाइटेड रहें और किसी भी तरह की रूमर और मिस इन्फॉर्मेशन की तरफ ध्यान ना दें। राउटर्स की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पोप लियो द 14 ने अपने पाम संडे मास के मैसेज में इस वॉर को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने इस वॉर सिचुएशन को एट्रोशियस बताया और कहा कि रिलीजन का यूज़ नहीं किया जा सकता वायलेंस को जस्टिफाई करने के लिए। पोप ने आगे जीसस को किंग ऑफ पीस बताया और कहा कि वो वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, न फोर्स का सहारा लेते हैं। साथ ही अपील की वर्ल्ड लीडर्स को पीस का पाथ फॉलो करने के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे मिडिल ईस्ट के लोगों के लिए कंसर्न भी जताया। राउटर्स की एक और रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने यूएस और इजराइल को इमीडिएटली अटैक्स रोकने के लिए कहा ईरान पर, और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस की बात को बढ़ावा दिया। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन मारिया ज़करोवा ने कहा कि मॉस्को इस वॉर सिचुएशन को कम करना चाहता है और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहता है थ्रू पीसफुल मीन्स। उन्होंने एम्फसाइज किया कि रशिया एफर्ट्स करेगा इन टेंशंस को मिडिल ईस्ट में कम करने के लिए और डायलॉग को प्रमोट करेगा। ओवरऑल रशिया का आउटलुक स्ट्रांगली फेवर करता है पॉलिटिकल सॉल्यूशंस को ओवर मिलिट्री एक्शन। दोस्तों, ये साफ है कि ग्लोबल और रीजनल टेंशंस बढ़ रही हैं और इसका इम्पैक्ट फ्यूल सप्लाई और एनर्जी सिक्योरिटी पर डायरेक्टली पड़ रहा है, जैसे पीएम मोदी ने हाईलाइट किया। साथ ही रिलीजियस और डिप्लोमेटिक वॉइसेस जैसे पोप लियो द 14 और रशिया पीस और डायलॉग की तरफ कॉल कर रहे हैं, जो मिलिट्री एस्केलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश है। ये इंडिकेट करता है कि कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन रेप्रिकॉशंस सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर फील किए जा रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन का सॉल्यूशन मिलिट्री से ज़्यादा डिप्लोमेसी और कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करता है। तो ये था आज का लेटेस्ट अपडेट ईरान और इजराइल वॉर के बारे में। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए सेफ रहिए और इन्फॉर्म रहिए।